सक्षम जैन जी, सक्षम जैन जी, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयिरीयाणम, नमो उवजायाणम, नमो लोये सब्बसाहूणम। अभी कल पंच परावर्तन पढ़ा था, अब आज थोड़ा परिवर्तन हो गया है अपने कार्यक्रम में। सुबह जो भैया जी केसी जैन साहब समय सार पढ़ाते हैं, उसकी संस्कृत टीका हिंदी टीका रह जाती है। इसलिए कुंद कुंद आचार्य देव के ही ग्रंथ हैं, नियम सार के स्वाध्याय को अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जा रहा है, और जो सुबह समय सार पढ़ाया जाता है एकदम यथार्थ भाव का अनुभव कराने वाले शब्दों का प्रयोग अनुभूति से होते हैं। वो केसी जैन साहब अनुभूति करते हैं वैसी, इसलिए वो वैसा विश्लेषण कर पाते हैं। इसलिए आज गाथा नंबर 103 और उसके बाद थोड़ा पंच परावर्तन, और 3:15 पर हमारे सर श्री जयचंद जी साहब गंगवाल, हैदराबाद निवासी, वो 3:15 से लेकर 3:35 तक 20 मिनट तक अपनी कक्षा लेंगे। जो हमको वो सिखाएंगे वो सीखना है। अभी प्लीज यदि आपके कर कमलों में समय सार जी हो तो निकाल लीजिए, और नहीं तो आप सुनिए, मात्र सुनिए। 103 नंबर की गाथा जो सवेरे पढ़ी गई थी, उसका आप उसकी संस्कृत टीका और हिंदी टीका पढ़ रहे हैं। संस्कृत टीका बहुत बड़ी है, पढ़ेंगे। एवं पर दब्बाणी, एवं पराणी दब्बाणी, क्या समझे? एवं पराणी दब अपयम कुणदी मंद बुद्धि, वो क्या बात है। अपाणम अविय परम करे दी अन्नान भावेण। एक एक शब्द का उन्होंने अर्थ बताया था। एवं पराणी दब्बाणी, इस प्रकार पर द्रव्यों को आत्म रूप करता है। कौन करता है? जो कम पढ़ा लिखा है, जो मंद बुद्धि है। हम लोग तो बहुत, इसलिए हम लोग नहीं करते ऐसा, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि हैं, जो इस बात को नहीं जानते, वे करते हैं। और यानी दूसरों को अपने रूप करता है, और अभी परम करे दी अन्नान भावेण। यहाँ पर मात्र शब्दार्थ पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाएगा। शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, 4-5 प्रकार से अर्थ कर किया जाता है। तो गुरुदेव आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये तो पहले से ही भैया जी बता चुके हैं कि उनके सामने शिष्य जो पढ़ने वाले थे वो मुनि महाराज थे, 6ठे-7वें गुणस्थान वाले। और भैया जी ने एक बात बहुत अच्छी बताई, हमारे गुरुजी ज्ञान सागर महाराज जी से किसी ने पूछ लिया होगा जिज्ञासावश कि भगवान आप कितनी, आपकी उम्र कितनी है? तो उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी जन्मा हूँ, क्योंकि 7वें गुणस्थान के बाद 6ठे में आ गए तो समिति में आ गए। देखो उनका कितना सुंदर विश्लेषण रहता है भैया जी साहब का। यानी गुप्ती से आए तो समिति में आ गए, गुप्ती से मतलब हटे, समिति में आ गए। इस प्रकार 7वां 6ठा होता रहता है। मैं 101 पेज नंबर समय सार गाथा नंबर 103 उसकी नीचे से 5, इस प्रकार अज्ञानी जीव अपने अज्ञान भाव से पर पदार्थों को अपने रूप करता है। मेरा क्रोध, मेरा मान, मेरा माया, मेरा लोभ भाव कर्म, मेरा ज्ञानावरण दर्शनावरण इत्यादि मेरा द्रव्य कर्म, मेरा नोक कर्म यानी शरीर, मेरा पत्नी पुत्र और चेतन और अचेतन, मकान दुकान रुपया पैसा, ये मेरा। अब आप निर्णय करो, आप सब बोलना, एक साथ उत्तर देना अपने मन में, हम ज्ञानी हैं या अज्ञानी हैं? इसका उत्तर यह है कि हम आज तक तो अज्ञानी रहे,
और अब हम ज्ञानी बनना चाहते हैं क्या? तो सभी का उत्तर होगा कि हाँ। तो हाँ, तो आज से चेंज योर लाइफ फ्रॉम टुडे। आज से आप अपना जीवन क्रम बदल दीजिए। समय सार की गाथा सुबह भी पढ़ी जाएगी, और इस प्रत्येक गाथा को आप लिखिए रोजाना की, रोज की गाथा रोज लिखिए। जिन्होंने लिखना शुरू नहीं किया है वे अभी बहुत गलती कर रहे हैं, इसलिए उन लोगों को इतने दिनों की सजा माफ की जाती है। 101 से लिखना सभी को शुरू करना है अपने हाथ से लिखे हुए अक्षर, पढ़ी हुई विद्या, तपी हुई तपस्या और की हुई सेवा, दिया हुआ दान, ये व्यर्थ नहीं जाते भाई। अब देखो, इस प्रकार अज्ञानी जीव अपने अज्ञान भाव से पर पदार्थों को अपने रूप करता है और इसी प्रकार अपने आप को पर रूप कर लेता है। ज्ञान में ही होता है, मात्र नॉलेज में। बाकी तो दुनिया की जो चीज जहां रखी है वो वहीं पर है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसकी टीका पढ़ रहा हूँ क्योंकि सवेरे टीका पढ़ने का समय रहता नहीं है, और टीका में भी मात्र 5 मिनट ही पढ़ूंगा। उसके बाद में पंच परावर्तन का संक्षेप में वर्णन होगा, कल के आगे, कल जहां तक छूटा था उसके आगे, और उसके बाद में हमारे सर श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब से हम सुनेंगे। जैसा कि पहले 2 गाथाओं में कहा जा चुका है, 101 और 102 नंबर की गाथा में, 1 नंबरी उन्होंने केसी जैन भैया जी साहब ने 101 गाथा के लिए क्या शब्द उपयोग किया था? 1 नंबरी गाथा है वो। और 100 नंबर की गाथा और 99 नंबर की गाथा को भी कितने अच्छे प्यार से समझाते हैं वे, कि 99 का चक्कर टल गया तो 100% पास हो गए, क्योंकि 1 नंबर भी कम नहीं रहना चाहिए। जैसा कि पहले 2 गाथाओं में कहा जो जा चुका है, उस प्रकार से मैं क्रोध हूं इत्यादि, अथवा मैं धर्मास्तिकाय हूं इत्यादि, क्रोधादि अपने परिणाम स्वरूप अथवा धर्मास्तिकायादि रूप के पर द्रव्य है, उनको अपना लेता है। कौन अपना लेता है भाई? हम तो नहीं अपनाते, क्योंकि हम तो तीव्र बुद्धि वाले हैं। वह है मंद बुद्धि। वैसे तो हम सब मंद बुद्धि ही हैं 100 से 5वें गुण स्थान वाले, क्योंकि अभी तो लेकिन सम्यक दर्शन प्रकट हो गया है, इसलिए मंद बुद्धि है, नहीं तो एकदम जड़ी है। जड़ तो नहीं होता जीव कभी भी। अब कहते हैं कि निर्विकल्प है समलक्षण जिसका, निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि है लक्षण जिसका, ऐसे भेद ज्ञान से रहित मंद बुद्धि जीव शुद्ध बुद्ध स्वरूप एक स्वभाव वाले अपने आत्मा को भी पर बना देता है। हम तो यानी सर्वज्ञ सिद्ध भगवान के समान शुद्ध बुद्ध हैं द्रव्य दृष्टि से, और पर्याय दृष्टि में भी वो अवस्था आ जाएगी। किनकी आएगी? जो मतलब हु विल ट्राई इन राइट डायरेक्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की दिशा के अंदर जो पुरुषार्थ करेंगे। तो कहते हैं कि अर्थात अपने स्वरूप से भ्रष्ट कर लेता है, राग आदि संयुक्त कर लेता है, अपने अज्ञान भाव से पराधीन होता है। इससे यह सिद्ध हुआ कि भूताविष्ट दृष्टांत के द्वारा, भैया जी अपने को बार बार कहते हैं कि टीका पढ़ो टीका पढ़ो, तो हम सब भाई बहनों की ड्यूटी है कि रोज जो सुबह सुनाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, उसको दोपहर में 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना है। जिसको ज्यादा जितना इंटरेस्ट आएगा वो उतना ही पढ़ेगा, और अगर जिसको इंटरेस्ट नहीं है या आलस प्रमाद में, इंटरेस्ट तो है हम सबको, इसलिए 9 बजे की क्लास में आते हैं, लेकिन आलसी आदमी को विद्या प्राप्त नहीं होती। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम, ये नीति का श्लोक है। कहते हैं अपने अज्ञान भाव से पराधीन होता। इससे ये सिद्ध हुआ कि भूताविष्ट, किसी को जैसे भूत लग गया, दृष्टांत के द्वारा जिस प्रकार क्रोधादि के विषय में, उसी प्रकार ध्यानाविष्ट दृष्टांत के द्वारा धर्मादि ज्ञेय पदार्थ के विषय में जो इस जीव का अपने शुद्धात्मा के संवेदन से पृथक भाव रूप अज्ञान होता है, वही कर्ता कर्म भाव का कारण होता है। इसके बाद में आगे कल पढ़ा जाएगा, क्या समझे? या क्योंकि इसमें इसको आप जिन के पास ये शास्त्र जी हैं वो पढ़ना, जरूर पढ़ना। अभी 3:40 के बाद जब क्लास पूरी हो जाएगी तो 4 बजे आप उठना यहाँ से। अब पंच परावर्तन का विषय अपने 2 ही रहेंगे, अब पंच परावर्तन और समय सार जी और अपने जयचंद जी सर साहब। और एक बात और बताऊं मैं आपको,
सोनू बहन जी, आपने बहुत अच्छा काम किया जो ये ग्रुप चलाया, दोपहर की क्लास चलाई। 7 अगस्त से चली थी और आज 7 सितंबर हो गया है। पूरे 32 दिन हो गए, क्या समझे? 7, 8, 9, 10, 4, 21, 25 दिन तो हो गए अगस्त के, और 7 दिन हो गए किनके? ये सितंबर के। ऐसे 32 दिन 32 दिन की क्लास, 32 दिन से क्लास चल रही है। और इसमें सभी ने अपने 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 उपादान के अनुसार, अपने अपने उपादान के अनुसार लाभ लिया है। निमित्त अपने को सवेरे का भी केसी जैन साहब का उत्कृष्ट निमित्त है जो अपने को इस समय प्राप्त हो सकता है उसमें। अब यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 3 तक मैंने कल पंच परावर्तन में पढ़ा था। अब उसके बाद आगे पेज नंबर 4 और 5, 2 पेज पढ़ रहा हूं। इस तरह प्रथम समय में जिन पुद्गलों को भोगा, उसके बाद लोकाकाश के संपूर्ण पुद्गल द्रव्य कर्म स्कंदों को भोग कर पुनः प्रथम समय वाली कार्माण वर्गणाओं को भोगना एक द्रव्य कर्म परिवर्तन कहलाता है। देखिए, ये पंच परावर्तन पढ़ने से क्या है, अपने को अपनी भूल का एहसास होगा कि मैं व्यर्थ में ही अभी तक संसार के अंदर भटक रहा हूं 4 लाख 4 गति के 84 लाख योनियों में, और कहां कहां कैसे कैसे भटका। बताओ हम कब से हैं? बताओ, बीज पहले था या वृक्ष पहले था? दोनों अनादि से हैं। जीव पहले था या कर्म पहले था? दोनों अनादि से हैं। जैसे भैया जी ने बताया था सुबह, बहुत स्पष्ट करके बताया था कि जीव में, आत्मा में कर्म नहीं है, आत्मा में तो ज्ञान दर्शन है, आत्मा के साथ है कर्म। तो साथ वाले को हटाया जा सकता है, संयोग का वियोग होता है, क्योंकि अगर आत्मा में कर्म होते तो कोई सिद्ध बनते ही नहीं, क्या समझे? और आत्मा में ज्ञान तो सदा ही रहता है, इसलिए ज्ञानोपयोग वहां है, कर्म नहीं है, रागादि भाव नहीं है। द्रव्य कर्म परावर्तन को मिथ्या दृष्टि जीव पूरा करता। अब चर्चा करते हैं नो कर्म परावर्तन की। यानी इसके द्रव्य कर्म परावर्तन और नो कर्म परावर्तन। यहाँ पर नो का मतलब संख्या से नहीं है, 9, क्या समझे? ईशत किंचित, जैसे नो कषाई, क्या समझे? नो, यह परावर्तन पूरा होना कितना कठिन है। विद्वद्वर पंडित जी टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 63 की दूसरी पंक्ति में कहा है, एक पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, कहते जाओ सोनू बहन जी, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, 5 बजे तक, 6 बजे तक, 12 बजे तक, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1000 वर्ष, करोड़ों वर्षों तक बोलते ही जाओ। क्या समझे? उसका एंड आएगा ही नहीं। एक पुद्गल परावर्तन का काल इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा है कि इसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर बीत जाते हैं। यानी उसके अनंत में भाग में भी अनंत सागर बीत जाते हैं। हम एक उदाहरण से इसे समझते हैं, क्या समझे? देखना, हम कहीं, देखिए ये ललिता बहन जी सामने जैनागम की प्रगाढ़ विदुषी बहन जी हैं, सरस्वती की मूर्ति है, साक्षात ज्ञान मूर्ति हैं। उन्होंने देखो कैसा उदाहरण दिया है, बड़ा ध्यान से सुनना सब। हम कहीं किसी स्थान पर घूमने गए, हमने टैक्सी बुलवाई, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर हमने उसको 2000 रुपए का नोट दिया, और उसने पैसे मतलब अपने ले करके, और 500 के, 200 के, 100 के, 50 का, 20 का, 10 का, 9 और 5 रुपए का, 2 रुपए का, 1 रुपए का नोट हमको अपने हाथ में दे दिया, है ना? आदि में सब आ गए, नोट वापस दिए। हम वहां घूमने में सारे नोटों को खर्च कर दिए। हमने जो है जितने रुपए थे, खर्च होता, इनकम एक्सपेंडिचर, ये मनी का स्वभाव है। अपने शहर वापस आ गए। पुनः हम जिनके साथ घूमने गए थे उनके साथ घूमने के लिए वही जाएं, यही कपड़े पहने, क्या समझे? वही घड़ी बांधे, वही जूते चप्पल हो, वही चश्मा हो, वही बाल हो, वही तेल डाला हुआ उस दिन, वही खाना पीना खाया हुआ उसी ढंग का, वही ड्राइवर हो, वही टैक्सी हो, और वो वही 2000 का नोट हो। अब वो 2000 का नोट तो उसके हाथ में चला गया, ड्राइवर के हाथ में, लेकिन वो नोट घूम फिर के वापस अपने हाथ में आ गया, मान लो। असंभव नहीं है, लेकिन बहुत कठिन है। हम उसको दें
और पुनः वही 10 नोट हमारे पर्स में आ जाए, 1 नहीं 2 नहीं 10 के 10 आ जाएं, हमारे मन में यही प्रश्न उठेगा, क्या यह संभव है? इज इट पॉसिबल? ठीक यही व्यवस्था है कि जिन पुद्गल परमाणुओं की जैसी स्पर्श गंध वर्ण आदि की योग्यता थी, जिन भावों से बांधा वही भाव। अब जैसे यहाँ जो शब्द छूट गया है, आदरणीय ललिता बहन जी साहब से और मधु दूधानी बहन से निवेदन करता हूँ कि करेक्शन आपको ही करना है। जैसे स्पर्श के बाद क्या यहाँ पर रस आना चाहिए क्या? तो स्पर्श रस गंध वर्ण आदि की योग्यता थी, जिन भावों से बांधा वही भाव वही परमाणु को ग्रहण करें, और वह भी कब? जब तीनों लोक के सारे पुद्गल परमाणु को भोग कर छोड़ने के बाद, तब होगा एक द्रव्य कर्म परावर्तन। अब चर्चा करते हैं नो कर्म परावर्तन की। टुमारो विल बी रेड दिस पैराग्राफ नाउ। सोनू बहन जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। इसमें जो प्रतिमा जी गंगवाल साहब हैं, उन्हीं के परिवार वाले हैं वो, क्या नाम, जयचंद जी सर। मैंने पूछा आप उनको जानते हो क्या? तो प्रतिमा जी ने क्या कहा कि वो मेरे जेठ जी हैं। यानी उनके छोटे भाई की पत्नी है वो पूना रहते हैं। तो इस प्रकार बहुत क्वालिफाइड लोग अपने को मिले हैं। अब मैं आदरणीय सर जी, हमारे जयचंद जी सर से, गंगवाल साहब से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप हमें मोक्ष मार्ग में उपयोगी चीजें समझाने की कृपा करें। नमोकार मंत्र का उच्चारण कैसे किया जाता है, शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जाता है, योगा, जो भी आप हमें बताएंगे वो हम ग्रहण करेंगे। आदरणीय जयचंद जी साहब गंगवाल, हैदराबाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र। पंडित जी का आदेश हुआ है कि श्वासों में नमोकार मंत्र कैसे बोला जाता है, ये मैं आप लोगों को बताऊं। अब पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि नमोकार मंत्र श्वासों में क्यों बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए। शास्त्रों में आया है कि कायोत्सर्ग 27 श्वासों में किया जाता है। 27 उच्छ्वास में कायोत्सर्ग करना चाहिए। अब 27 श्वासों में कायोत्सर्ग करना चाहिए, इसके लिए हम क्या करते हैं कि 9 बार नमोकार मंत्र करते हैं। हर जगह हमें कायोत्सर्ग करो बोल के कई जगह पूजाओं में इधर उधर आता है। हम हर इसके बाद कायोत्सर्ग करते हैं, 9 बार नमोकार मंत्र बोलते हैं। तो कायोत्सर्ग 27 श्वासों में होना चाहिए। मतलब 27 श्वासों तक हमने शरीर का ममत्व छोड़ देना चाहिए। और जब हम नमोकार मंत्र का जाप कर रहे हैं 9 बार, तब कोई भी बाधा आए हमें विचलित नहीं होना चाहिए। तो 27 बार हमको एक श्वास लेना है और उसमें 9 बार नमोकार मंत्र बोलना है। इसका मतलब ये हुआ कि एक नमोकार मंत्र 3 श्वासों में बोला जाएगा। अब 3 श्वासों में एक नमोकार मंत्र कैसे बोला जाएगा? पद तो 5 है, तो हमें पहले 2 पद श्वास भरते हुए पहले नमो अनंतानम बोलना है, फिर श्वास छोड़ते हुए नमो सिद्धानम बोलना है, फिर श्वास भरते हुए नमो आयरियानम बोलना है, फिर श्वास छोड़ते हुए नमो उवज्झायणम बोलना है, और फिर श्वास भरते हुए नमो लोए। थोड़ा इसको दीर्घ करेंगे, नमो लोए, और उसके बाद श्वास छोड़ते हुए सौवसाहुनम। इस तरह हमें 3 श्वासों में पूरा नमोकार मंत्र करना है। अब नमोकार मंत्र करते समय हम जिस पद का उच्चारण कर रहे हैं, समझो हम अर्यंत पद का अर्यंत नमो अर्यंतानम ऐसा उच्चारण कर रहे हैं, तो हमें अर्यंत भगवान का रूप सामने आना चाहिए कि कैसे है वो अर्यंत, कैसे दिखते हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, उनको हमें ध्यान में लाना चाहिए। फिर जैसे जो जो हम पद उच्चारण करेंगे उनके स्वरूप को हमको ध्यान में लाना चाहिए। तो हमारा जब उनका स्वरूप का हम ध्यान करेंगे तो हमारा मन इधर उधर उच्चलित नहीं होगा और पूरा ध्यान हमारा नमोकार मंत्र में लगेगा। हमें पूरा ध्यान नमोकार मंत्र में लगाना है। अब हमें कैसे बोलना है? अभी श्वास भरेंगे तो पहले बोलेंगे नमो अरिहंताणम, फिर श्वास जब छोड़ेंगे तब बोलेंगे नमो सिद्धाणम, फिर वापस श्वास भरते हुए नमो उवज्झायाणम, श्वास छोड़ते हुए श्वास छोड़ते हुए नमो उवज्झायाणम, फिर श्वास भरते हुए नमो लोए, और श्वास छोड़ते हुए सौवसाहुनम। अब मैं विनती करता हूं कि आप
मैं बोलूंगा उसके पीछे आप भी ऐसा उच्चारण करने का प्रयास करिए। आपकी ये बात, यदि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे बोलना है, तो आप सभी लोग इसका उच्चारण करेंगे मेरे साथ साथ। ये मेरे बात, मैं पहले नमो अरिहंतानम बोलूंगा, उसके बाद आप नमो अरिहंतानम बोले, लेकिन इसमें मैं रुक जाऊंगा, आप भी रुक जाएंगे, तो 3 श्वासों का जो मतलब है वो नहीं होगा। इसके लिए मेरे साथ साथ ही आप बोलेंगे। तो आप सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और शुरू करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आहिर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सौवसाहूणम। इस तरह एक नमोकार मंत्र हमारा 3 श्वासों में पूर्ण होता है और हमें 9 बार हमें नमोकार मंत्र करते हुए 27 श्वास में पूरा कायक उत्सर्ग करना है। इस तरह श्वास बोलिए। कोई किसी को कुछ पूछना है? अभी यदि किसी को कोई पूछना नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब नमोकार मंत्र की महिमा, हम ऐसो पंच नमोकारों। अंकल हम लोग सबसे ये पूछ लेते हैं कि किसी भी कोई प्रॉब्लम है तो रेज हैंड करे, मतलब ये जो सिखाया है वो सबको समझ में आ गया है ना? अगर नहीं आया तो वो रेज हैंड करे, फिर आप उसको फिर से सिखाएं और फिर आगे बढ़े। ओके। तो जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो प्लीज रेज हैंड करे अगर किसी को नहीं समझ में आया, जैसा कि अंकल जी ने समझाया है। तो रेज हैंड करे, वो फिर से बताएंगे अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो। हाँ सता जी कुछ पूछना चाह रही है, तो ये पहले समझ लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। सारे जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया हुआ है। जितने पार्टिसिपेंट है उन्होंने अपना वीडियो ऑन नहीं किया हुआ है, तो कोई हाथ ऊपर करेगा तो पता नहीं चलेगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये श्वासोच्छ्वास से करते तो है नमोकारम, लेकिन ये बोल के नहीं कर पाते हैं, ये तो मन में ही कर पाते हैं। हाँ, मन में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन में ही करना है। एक्चुअली मन में तो सांस वाली क्रिया होती नहीं है। नहीं, हो सकती है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन आप श्वास के साथ यदि मन नमोकार मंत्र कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन नमोकार मंत्र करते समय आपको ये ध्यान विचलित ना हो, इसके लिए हम जिस परमेष्टि को नमस्कार कर रहे हैं उस परमेष्टि के स्वरूप को ध्यान करना चाहिए हमें, अन्यथा हमारा मन डाइवर्ट हो जाएगा। जी हाँ ठीक। अच्छा, अभी अगला नमोकार मंत्र की महिमा जो है, ऐसो पंच नमोकारो, शायद इस पद का सभी को अर्थ मालूम है, लेकिन शुरुआत में जब हमें बाल बोध में पढ़ाया जाता है तो वहां कहीं कहीं थोड़ी सी गलती हो गई हुई है या गलती होती है। जैसे अब ऐसो पंच नमो यारो सौव पाव प्रणासणो मंगलानंच सव्वेसिम पड़मम होई मंगलम। तो कई जगह हवई भी बोला जाता है, हवई सही नहीं है, होई ये सही है, होई मंगलम। अब इसका अर्थ ये बताया जाता है कि ऐसो पंच नमोकारो, मतलब यह जो नमोकार मंत्र है सौव पाव प्रणासनो, सर्व पापों का नाश करता है, यहां तक तो ठीक है। अब इसके आगे मंगलानम च सव्वेसिम, इसका अर्थ ये होता है कि जगत में जितने भी मंगल है, सारे मंगलों में, ये 2 शब्द का अर्थ उतना ही है, मंगलानम च सव्वेसिम, मतलब जगत में जितने भी मंगल है, बस इतना ही अर्थ है उसका। पढ़मम होई मंगलम। अब पढ़मम का अर्थ जो है, संस्कृत में पढ़मम का अर्थ होता है कि पढ़ना, और ये जो है ये प्राकृत में लिखा हुआ है, और प्राकृत में पढ़मम का अर्थ होता है प्रथम। तो पढ़मम होई मंगलम, ये मंगल जो है सर्वप्रथम है, मतलब जगत में जितने भी सारे मंगल हैं सबसे पहला मंगल कौन सा है, तो नमोकार मंत्र है, ये उसका अर्थ होता है। और हम कभी कभी ये अर्थ लगा लेते हैं, कोई लोग लगा लेते हैं ऐसा अर्थ कि इसका पढ़ने से सबका मंगल होता है, पढ़मम होई मंगलम, पढ़ने से मंगल होता है, तो ये अर्थ सही नहीं है उसका। उसका अर्थ सही यही है कि जगत में जितने भी मंगल है वो सारे मंगलों में नमोकार मंत्र ये प्रथम मंगल है, ये उसका अर्थ होता है। तो यदि किसी की गलत फहमी हो, कोई गलत अर्थ समझ रहा हो, तो इसको सही कर ले। अब इसके आगे
चर्चा में ये आया है कि ये बहुत लोग पूछते हैं नमो अरहंतानम या नमो अरिहंतानम, तो दोनों का उल्लेख बराबर है, दोनों ही सही है, दोनों का अर्थ अलग अलग है। यदि जैसा हम नमो अरिहंतानम बोलते हैं तो उस समय हमारे मन में क्या भाव आना चाहिए, और नमो अरहंतानम बोलते हैं तो उस समय हमारे मन में क्या भाव आना चाहिए, ये हमें समझना है। यदि हम नमो अरिहंतानम बोलते हैं, अरि का मतलब होता है शत्रु, तो चार घातिया कर्म जो है ये हमारे शत्रु, इनको नाश किया है, उन लोगों, उनको, उन अरिहंतों को मेरा नमस्कार है। नमो अरिहंतानम, जिन्होंने चार घातियों का नाश किया है उनको मेरा नमस्कार हो। और नमो अरहंतानम यदि हम जब बोलते हैं तो अरहंत पदवी को नमस्कार करते हैं, अरिहंत भगवान को नमस्कार करते हैं। नमो अरहंतानम, जिन्होंने मतलब जो अरिहंत है उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। तो ये अरिहंतानम और अरहंतानम, इसमें ये फर्क है। तो हम दोनों भी पद हमारे सही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अब इसके आगे जब हम चलेंगे तो इसका उच्चारण चत्तारी दंडक जो होता है, चत्तारी दंडक का सही उच्चारण हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चत्तारी दंडक और नमोकार मंत्र ये सारा जो है हम बिना देखे पढ़ लेते हैं, क्योंकि बचपन से ही हमें ये सिखाया गया है। उसके लिए हमें बुक में देखने की या किताब में देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम सीधा सीधा पूरा बिना देखे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ सही उच्चारण क्या क्या होना चाहिए, तो जैसे चत्तारी मंगलम, चारों मंगल है, अरिहंता मंगलम, तो अरिहंत मंगलम नहीं बोलना है, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणंतो धम्मो मंगलम। अब ये चार मंगल का हो गया। अब लोगुत्तमा, इसमें ये जहां गलती होती है केवली पणंतो धम्मो लोगुत्तमा, ये हम बोलते हैं। तो ये लोगुत्तमा केवली पणंतो, ये ऊपर के जो चार है मतलब अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, अरिहंत, ये सारे इसमें बहुवचन आया है, इसके लिए हम लोगुत्तमा बोलते हैं, लोगों में उत्तम है। लेकिन धर्म जो है वो सिर्फ एक धर्म है, केवली पणंत भगवान ने बताया हुआ धर्म, तो उसको एक वचन का उच्चारण करना चाहिए। तो वहां हम कहते हैं केवली पणंतो धम्मो लोगुत्तमो, लोगुत्तमा नहीं बोलना है, केवली पणंतो धम्मो लोगुत्तमो। और जब शरणम पवज्जामि का दंडक जब आता है तो हमें करना है, कैसे बोलना है, अरहंते, मतलब अरिहंतों को, यह विभक्ति आती है, अरिहंतों को, इसके लिए अरिहंते, अरिहंत हमें शरण है, सिद्धे, सिद्धे हमें, सिद्ध भगवान हमें शरण है, और साहू, साहू हमें शरण है। तो यहाँ अरिहंत जनरली बोलते बोलते हम अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि ऐसा बोल देते हैं, तो वो गलत है। अरिहंते और सिद्धे ये होना चाहिए, तो चत्तारी दंडक में ये आ जाता है। तो इस तरह हमें शुद्ध नमोकार मंत्र, शुद्ध उसका नमोकार मंत्र की महिमा और शुद्ध चत्तारी दंडक कैसे बोलना, ये हमको देखना चाहिए। यहाँ जो साधारणतः गलती होती है वो गलतियों को मैंने बताने की कोशिश की है। अब अभी एक बार फिर से हम नमोकार मंत्र बोलेंगे, सब लोग एक साथ में बोलेंगे। श्वास भर के, ओ अरिहंताणम, श्वास छोड़ते हुए नमो सिद्धाणम, श्वास भरते हुए नमो आयरियाणम, श्वास छोड़ते हुए नमो उवज्झायाणम, श्वास भरते हुए नमो लोए, श्वास छोड़ते हुए सौवसाहूणम। नमोकार मंत्र के बारे में और एक थोड़ी सी छोटी सी जानकारी मैं आपको शेयर करना चाहता हूं, शायद सब लोग इसको जानते होंगे। जैसे हम नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जाणम, नमो लोए सौवसाहूणम, तो लोए सौवसाहूणम, लोए सौव, ये जो है ये सिर्फ साहू इसमें आया है, मतलब लोक, लोए सौव, ये शब्द ऊपर के चारों पदों में भी हमको ग्रहित करना है, और ऊपर के चारों पदों में ग्रहित करके हमको ये का अर्थ निकालना है कि जगत में जितने भी अरिहंत है उनको मैं नमस्कार कर रहा हूं। लोए सौव अरिहंता,
लोहे से हुआ ये अंत दीपक आया हुआ है। लेकिन पहले 4 पद बोलते समय भी हमें यही भाव रखना चाहिए कि हम जगत में जितने अरियंत हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं, जगत में जितने सिद्ध है उनको हम नमस्कार कर रहे हैं, त्रिजगत में जितने आचार्य हैं उनको हम नमस्कार कर रहे हैं, त्रिजगत में जितने उपाध्याय हैं उनको हम नमस्कार कर रहे हैं। इस तरह वो भी एक ध्यान रखना चाहिए कि हमारा भाव कैसे हो। नमो अरिहंतानम बोलते, जगत में जितने अरिहंत हैं उन सबको मैं नमस्कार करता हूँ, ये ऐसा हमारा भाव रहना चाहिए। ये एक बात मुझे बतानी थी। अभी और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। अंकल जी एक नमो और नमो के ऊपर भी बोल दीजिए। कुछ लोग नमो बोलते हैं, कुछ लोग नमो बोलते हैं। हाँ, अभी ऐसा है कि अपने दिगंबर प्रथा में हम नमो बोलते हैं, बाण का न, और श्वेतंबर लोग जो है वो नल का जो नल है दूसरा वाला न, तथन वाला न, वो न यूज करते हैं, बट नल वाला न। तो सही जो है वो बाण वाला जो न है वही है णमो, णमो, नमो नहीं णमो। तो हाँ, तो ये तथन वाला जो है ये दंतव्य है, और ये जो है तालु, ये समझ गए होंगे आप कि नमो जब बोलते हैं हमारी जीवा तालु को टच होती है, और नमो जब बोलते हैं तो वो दंत को टच होती है हमारे तथन वाला। तो हमें तालु को जो टच होता है वो नमोकार मंत्र बोलना है प्राकृत वाला। और किसी को कुछ पूछना है? तो अंकल जी कोई नमो बोल रहा तो उसका गलत हो पूरा? हाँ बोलिए, क्या क्या? कोई अगर नमो बोल दिया तो उसका पूरा गलत हो गया क्या? नहीं, गलत नहीं है वो, लेकिन सही उच्चारण ही है। अब श्वेतांबर लोग तो नमो ही बोलते हैं, तो सही उच्चारण कोई भी सूत्र का जो है उसके जो मात्रा और उसके जो अक्षर है वो शुद्ध बोलने से उसका पूरा फायदा हमें मिलता है। अशुद्ध भी आता है तो उसका फायदा कम मिलेगा, फायदा तो मिलेगा। ये नहीं है कि हम अशुद्ध कुछ बोल रहे हैं तो फायदा नहीं मिलेगा, बोलते फायदा तो मिलेगा। पाप होगा या पाप कर्म का कुछ ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नमस्कार जी, जय जिनेन्द्र। नमोकारो 105 नमोकारो या नमो यारो, क्या बोलना चाहिए? नमोकारो नमो यारो दोनों भी सही है, दोनों भी सही है। अच्छा, और ये मंगलानंद, अच्छा जय जिनेन्द्र, ये मंगलानंद सब्वे सिंह या म का साउंड होगा, मंगलानम च सब्वे सिंह। अब कल मंगलानम च आना चाहिए, या न मंगलानम च। हाँ, और सब्वे सिंह, सव्वे सिम, मंगलानंद सव्वे सिम, छोटा सी है सव्वे सिम। छोटा तो है, आधा म है या आधा न है? म आएगा, म सव्वे सिम म आएगा। वो बिंदी जो है वो मकार की है, नकार के न की नहीं है। अनुस्वार जो है बिंदी जो है उसका उच्चारण म में होगा, सव्वे सिम। केवल तो धम्मो शरणम पपजामि, या लास्ट में कतारी दंडक का जो लास्ट है, केवली पन्नतो धम्मो शरणम, नहीं पन्नतम, केवली पन्नतम बोलना है। धम्मो धम्मम शरणम, धम्मम शरणम एक कवच। हम यहाँ ऊपर जो है, ऊपर जहाँ धम्मो आया हुआ है, धम्मो और धम्मम में अर्थ फर्क है। हम यहाँ धम्मो लोकोत्तमा या धम्मो मंगलम जब बोलते हैं तो इसका हम ये करते हैं कि ये धर्म जो है ये मंगल है, और इसमें हम धर्म को शरण कर रहे हैं कि आप धर्म मंगल है ऐसा बोल रहे हैं, और यहाँ धर्म को, तो धर्म को शरण जा रहे हैं, इस धम्मम बोलना चाहिए, धम्मो शरणम नहीं। केवली पन्नतम धम्मम शरणम पपजामि। हाँ जी। इस प्रकार हमारे आदरणीय सर जी श्रीमान जयचंद जी साहब गंगवाल साहब ने हमको नमोकार मंत्र में चत्तारी मंगलम पाठ में जो अशुद्धियां रह जाती है, हमारे भाव तो नहीं है अशुद्ध बोलने के, लेकिन वो अभ्यास वैसा पड़ा हुआ है, इसलिए सभी भाई बहन अपने उच्चारण को शुद्ध करें आज से, क्योंकि शुद्ध मंत्र बोलना
ये शुद्ध वाचन करना, ये स्वाध्याय का पहला भेद है। दूसरा, बहुत अच्छा रहा। कल से हम सर जी से भी निवेदन कर रहे हैं कि आपको गाथा नंबर 104 इस जयसेनाचार्य की टीका के अनुसार और अमृत चंद्र आचार्य की टीका के अनुसार गाथा नंबर दूसरा वो हम आपको बता देंगे। और समय सार इंग्लिश में आपके पास भेजा हुआ है प्रोफेसर ए चक्रवर्ती साहब का, जिसके यानी जिस ग्रंथ से ही आपने हमको पढ़ाया था संघ में, और आचार्य प्रमुख सागर महाराज जी को पढ़ाया था, हमको पढ़ाया था, और जो वहाँ चुल्लक जी थे उनको पढ़ाया था, दीदियों को पढ़ाया था। उसमें से आपको उस गाथा का कल इंग्लिश में उच्चारण करके इंग्लिश में ही ट्रांसलेशन करना, इंग्लिश में ही एक्सप्लेनेशन करना प्लीज, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे लर्नेड लोग हैं। तो हम लोग सुबह प्राकृत भी पढ़ते हैं, संस्कृत के टीका भी पढ़ेंगे समयानुसार, हिंदी अर्थ भी पढ़ेंगे और इंग्लिश भी सुनेंगे। जैसे तैसे कैसे भी करके हमको उसका भाव समझ में आ जाएगा। आपने हमें कल फोन किया, बहुत अच्छा लगा, और आज से आपका हमें साक्षात दर्शन भी हो गया और आपकी को मिल गई। और प्रतिदिन आपको 15 मिनट कम से कम बोलना ही है, प्रतिदिन, एवरीडे। और उसमें हमको शरीर कैसे स्वस्थ रहे, योगा के बारे में भी बताना है। और प्रतिदिन समय सार ही चलेगा और पंच परावर्तन का पठन चलेगा। इस प्रकार अभी और पंच समय सार में भी जो केसी जैन भैया जी साहब सवेरे पढ़ाते हैं, उसी गाथा पर संस्कृत टीका, हिंदी टीका पढ़ी जाएगी, पद्यानुवाद पढ़ा जाएगा। यानी आज से हम लोग ये मान लें कि हम मनुष्य नहीं हैं, हम तो आत्मा है, शुद्ध आत्मा है। जैसे कल उन्होंने मंजू जैन जी ने भजन बोला था, शुद्ध आत्मा है मेरा नाम। और एक बार प्रतिमा जी बहन जी ने भी बहुत अच्छा भजन बोला, सर आपको बता रहा हूँ मैं, उन्होंने ये बोला कि तोड़ दे सारे बंधन। यानी वो भजन इतना अच्छा लगा कि अनादि काल से तू कर्मों के संग रहा, लेकिन कर्मों ने तेरे को छुआ ही नहीं। बहुत अच्छा लगा हमको भजन उस दिन। तो इस प्रकार इसके अंदर सब अच्छे अच्छे विद्वान, हम सब बहुत बहुत निकट भव्य जीव आत्मा है। एक बात और है, ये काल लब्धि कहलाती है, इसको भवितव्य कहते हैं। पुरुषार्थ जब होनहार अच्छी होनी होती है तो सारे निमित्त अच्छे मिलते हैं, और जब समय आता है तभी मिलते हैं। अब जब समय नहीं आया मारीच का, तो घर में सभी थे, दादाजी तीर्थंकर थे, पिताजी चक्रवर्ती थे, दीक्षा लेते ही केवल ज्ञानी हो गए। एक चाचा जी उनके कामदेव थे, बाहुबली जी, और बहुत सारे चाचा उनके गणधर थे, वृषभ सेन गणधर, और दोनों उनकी गणनी थी। लेकिन समय नहीं आया उस जीव का, उस जीव का समय आया शेर की पर्याय में। तो कोई बात नहीं, जो डन इज डन, फॉरगेट टू द पास्ट टाइम और फॉरगिव योरसेल्फ। हम सब अपने आप को क्षमा करें, और आज से ये अपने आप में पक्के करने की मैं तो सिद्ध ही हूँ। जैसे केसी जैन भैया जी साहब ने बताया कि जब हम अग्नि का ध्यान करते हैं तो हम अग्नि हो जाते हैं, उसी प्रकार हम सिद्धों का ध्यान करेंगे तो हम सिद्ध हो जाएंगे। आप अपने मन में 10 बार 20 बार बोलो कि मैं सिद्ध परमात्मा हूँ, मैं अरिहंत परमात्मा हूँ, और द्रव्य दृष्टि से तो है ही, झूठ तो नहीं बोल रहे हम। तो इस प्रकार समय सार पर प्रैक्टिस चलेगी। और हमारे सर जी साहब जो प्रैक्टिकल लाइफ बता रहे हैं, हमारी फ्रॉम बिगिनिंग से जो मिस्टेक है उसका एकदम जो है करेक्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा। सभी भाई बहनों को सादर जय जिनेंद्र, सादर धन्य, और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सब भाई बहन हाथ जोड़िए। इसमें अगर परमादरणीय ललिता बहन जी साहब हैं क्या इस समय? सोनू जैन जी साहब बताइए। नहीं। अच्छा, सब भाई बहन हाथ जोड़। ओम पे बोलिए ना अंकल को, कल अंकल जी को बोलिए ओम पे सिखाएंगे हम लोग को। हाँ, आप नमो पे सिखाए वैसे